हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस 11 मिनट के एपिसोड में। इस 11 मिनट में आज हम लोग देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। और इस पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे और सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इस 11 मिनट के एपिसोड में हम लोग उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और इसका मेन मोटिव यही है कि कम समय पे हम अत्यधिक क्वेश्चंस कर लें, उन क्वेश्चंस के बारे में उन क्वेश्चंस के बारे में जान लें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यही रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना। कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना यहां पर हो जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए भाई, कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भर था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भर था? तो किस पंचवर्षीय योजना का था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की गई। भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर अमेरिका। भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से ग्रहण की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसको कहां से ग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से इसको लिया गया था। ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर आइए, कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय यहां पर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? बताइए भाई, क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? तो मेरे भाई याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, गृह मंत्रालय या फिर वित्त आयोग। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, आप कहेंगे सर राष्ट्रीय विकास परिषद यहाँ पर हो जाएगा। सातवें पर आइए, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? जो पंचवर्षीय योजना है इसके मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करेगा? तो याद रखिएगा, वो करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करेगा भाई? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद यहां पर करता है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद यहां पर करता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह और इस्पात के उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में दौरान स्थापित किए गए थे? तो याद रखिएगा, ये किए गए थे आपका मेरे भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान। कब किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान किए गए थे।
दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? उद्योग, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा को। तो याद रखिएगा यह दिया गया था कृषि को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो याद रखिएगा कृषि को यहां पर दी गई थी। किसको दी गई थी? कृषि को यहां पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए कि किस पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है, तो किस, ये तो शायद मैं करा चुका हूं अभी ना, तो याद रखिएगा आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें क्या किया गया था कि भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्रों को क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो याद रखिएगा मेरे भाई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी इसको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने की। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। भारत और चीन युद्ध जो हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो याद रखिएगा आप यहां पे कहेंगे सर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी, सातवीं, नौवीं और 10वीं। सामाजिक न्याय, याद रखिएगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह था मेरे भाई याद रखिएगा आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पांचवें पर आइए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो रूस से यहां पर ली गई थी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कमेंट फास्ट, आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहां पे? तो मेरे भाई याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? गाडगिल योजना, किस पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना कहा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई साहब तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कहते हैं? गाडगिल योजना कहते हैं। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कहते हैं? तो गाडगिल योजना यहां पर कहते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक, देखो योजनाओं से सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर देना एक बार, तो उसे रीचेक कर लिया जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे कमेंट कर लेना, उसे रीचेक कर लिया जाएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। तो किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो 9वीं, 6ठी, 8वीं और 7वीं। तो याद रखिएगा मेरे भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो याद रखिएगा आपकी 7वीं 5 ईयर प्लान हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए भाई। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा? गरीबी हटाओ, और कमेंट करके ये भी बताना है कि ये दिया किसने था नारा भाई। कमेंट करके ये भी बताना है कि ये नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो याद रखिएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यहां पे ये दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक, चलिए मेरे भाई बिहार मद्य निषेध की जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे। ठीक है,
तो सभी लोग इसी चैनल पे कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार मद्य निषेध। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मद्य निषेध की, तो जीके जीएस आप लोग पढ़ सकते हैं कब? सुबह टाइम में लिख देता हूं, टाइम 10 AM, सुबह 10 बजे क्लास में आपकी शुरू करता हूं। तो आप लोग इस टाइम पे मेरी क्लास यूट्यूब पे ले सकते हो, बिल्कुल फ्री। एग्जाम नजदीक है तो बढ़िया तरीके से आप मेरी क्लास को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में पंचवर्षीय योजना के, वो मैंने आपको यहां पर करा दिए हैं। बाकी किस अगले टॉपिक से आप लोग चाहते हैं कि 11 मिनट में उस टॉपिक को खत्म करूं मैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं उसी टॉपिक को ले लूंगा और उसी टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। और याद रखो अच्छी तरीके से कि जो बच्चा मल्टीपल टाइम रिवीजन करेगा, जिसका रिवीजन बेस अच्छा होगा, जो एक चीजों को बार बार पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। बाकी आप कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए कि अगली क्लास में 11 मिनट में आप क्या पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे भाई।